हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज है ऋषि पंचमी, तो उसी की मैं तैयारियां कर रही हूँ क्योंकि मुझे रेडी होना है। अभी मैंने पूरी थाली वगैरह सब तैयार कर ली। मुझे मिल नहीं रहा है रुमाल, वाइट रुमाल मैंने कहाँ रखा है। तो हमारे यहाँ इस रिचुअल में उससे अच्छी तरह की पोटली से नहाते हैं, ग्रीन कलर का रहता है। उससे उसके ऊपर गोमूत्र और जो भी क्या क्या पंच चीजें जो शुद्ध करने के लिए यूज होती है वो। तो हमारे यहाँ पहले तो नदियों या तालाबों में नहाने जाती थी औरतें। अभी तो हम घर पे ही नहाते हैं, वही लोटे से तांबे के उसमें। मैंने तो आज उसमें सिर्फ गोमूत्र जो मेरे पास था वो डाला, और गंगा जल, हल्दी और दूध, घी, ये 5 चीजें करके मैंने उसमें डाली और नाड़े से उसकी पुट्टल बनाकर हम नहाते हैं। तो वैसे ही मैं आज नहाई हूँ और पूजन की मेरी ऑलमोस्ट तैयारियां हो गई है। मुझे रुमाल नहीं मिल रहा है तो मैं वही ढूंढने जा रही हूँ। तो इसमें सबसे बड़ा जो चीज चाहिए होती है वो मोरधान है। तो इधर में मोरधान भी बन रहा है मेरा, कच्चा भी जिसकी मर्जी होती है वो कच्चा भी ले जाता है, कोई पका हुआ भी ले जाता है। तो मैं पका और कच्चा दोनों ही ले जाऊंगी कि मुझे पके हुए की खीर का भोग लगाना है भगवान जी को। तो मेरी ऑलमोस्ट तैयारियां हो गई है, अब मैं होने वाली हूँ रेडी। जो कल मैं लुक क्रिएट करने वाली थी वो मैं आज करूंगी। मेरी फेवरेट पिंक साड़ी पहनने वाली हूँ, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। नहीं तो कोई मैंने साड़ी नहीं खरीदी है, बट मेरे पास कलेक्शन ऑलरेडी बहुत अच्छा अच्छा है साड़ियों का। पीछे मत देखना, कपड़े प्रेस के रखे हुए हैं, दिए ही नहीं मैंने प्रेस वाले को। तो भाई ये साड़ी मेरी मैं पहनने वाली हूँ, देखती हूँ इसमें कैसी लगती है, बंदरियां हैं या फिर अच्छी। तो भाई ये साड़ी मैं पहनने वाली हूँ और थोड़ा सा मराठी टाइप थोड़ा कुछ लुक क्रिएट करने वाली हूँ जो मुझे कल करना था। पर नदिया तालाब से पार करते हम पप्पा को लेने गए, इतनी बारिश हुई ना, बारिश पे सब गुस्सा हो रहा था ना। पर मैंने बहुत सारा डांस किया, आप सब लोग देखिएगा। मैंने डांस किया, आप लोग देखना। ज्यादा कुछ तो मैंने उसमें नहीं करके, कल तो हम मुझे सब एक की जगह दो दो लोग दिख रहे थे। आज मैं स्टेबल उठने वाली से, मैं रात को ही 9 बजे सो गई थी और बोल दिया था कोई मुझे डिस्टर्ब मत करना भाई। तो मोबाइल बंद कर दिया तो किसी के मैसेज ना देख पाऊँ, कोई मेल आए हो मेल देखने का मुझे लोड ही ना रहे। तो भाई ये साड़ी का मैं क्या हाल बना रही हूँ, इसकी प्लेट में ऑलरेडी पहले ही बना लूंगी। मेरे को हरतालिका तीज के दिन ना इतनी प्रॉब्लम हुई, साड़ी लास्ट मोमेंट पे लास्ट टू लास्ट जब रेडी होने बैठी ना तो उसकी प्लेट ही नहीं बन रही थी। तो मैं आज हेयर स्ट्रेटनर से पहले इसकी प्लेट सेटअप कर लूंगी ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो। उस दिन तो मेरे हस्बैंड ने मेरे को साड़ी पहनाने में थोड़ी हेल्प करी, पर आज मैं खुद ही पहन लूंगी। मैं थोड़ा दिमाग लगाऊंगी अपना, ऐसे से रेडी कर लूंगी, इधर से भी प्लेट और इधर से भी। तो बिल्कुल सब चीजें एकदम परफेक्ट हो जाएगी। बाल मैंने अच्छे से ड्रायर कर लिए हैं, फिर भी मैंने लगा लिया पूरा कि बाउंस बन जाए। अच्छे सूखे हुए बाल रहेंगे, मैं रेडी होने वाली हूँ। मोरधान भी मेरा उधर जल नहीं जाए, तो इधर बातें ही फाक रही हूँ, उधर मेरा मोरधान जल जाए। तो रेडी होंगी, मैं ज्वेलरी देखती हूँ मैं उस दिन की रिपीट करूँ या फिर कुछ चेंज करूँ कि क्या करूँ, कुछ नहीं समझ में आ रहा। और गाइस ये मेरा फर्स्ट बेडरूम है जहाँ पे मेरे सारे इधर अलमारियाँ वगैरह ये सब है। और जो हमारा सेकंड बेडरूम है वो ऊपर है, ऊपर वाले फ्लोर पे जहाँ हम सोते हैं। ये तो हमारा नॉर्मल एक फर्स्ट बेडरूम है, कोई गेस्ट वेस्ट आए एक या दो तो हम उन्हें यहाँ पे सुला सकें। सेकंड बेडरूम थर्ड बेडरूम हमारा ऊपर है। मैं एक दिन आपको हमारा होम टूर जरूर कराऊंगी जब मुझे कोई कैमरामैन मिलेगा, क्योंकि ऐसे तो मैं करवा नहीं सकती हूँ। तो मैं पहले रेडी हो जाती हूँ। वही फाइनली मैंने सारी पहन ली है, तिलक भी जैसे तैसे लगा लिया था, तो ऐसे अच्छा लगा है। मत करना कि दीदी तो अच्छा ही लगा हमारा। तो यही थोड़ा सा लगाया। साड़ी कैसी लग रही है, ब्लाउज मैंने डिफरेंट पहना है क्योंकि मुझे इसका मैच ब्लाउज थोड़ा सा कम ही पसंद आ रहा था, तो डिफरेंट पहना था। साड़ी कैसी लग रही है कमेंट करके बताओ, मेरी फेवरेट साड़ी है। ज्वेलरी चूड़ी वगैरह पहन लेते हैं। ज्वेलरी में मैं थोड़ा डबल सेट करने वाली हूँ इसको, डिफरेंट 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 चीजें करेंगे। झुमके मुझे आज थोड़े बड़े लगेंगे क्योंकि थोड़ी ही देर की पूजा और थोड़ी ही देर पहनना है तो पहन सकते हो, पूरे कानों में दर्द हो गया है। फांसी भी लगा लिया, फांसी भी लगा लिया, थोड़ा ढीला करना परफेक्ट है। इसको मैं डबल सेट करने वाली हूँ। ये तो मेरे पास थोड़ा मैच मैच टाइप से रखा हुआ है ना, थोड़ा मैच भी हो जाएगा इसमें।
तो ये हो गया मेरा फाइनली ना। झुमके पहन लेते हैं। झुमके मुझे आज ये वाले पहनने हैं, थोड़ा कम मैच हो रहे क्या। इसके जो झुमके ना वो लंबे तो हैं पर मेरे को कमी पसंद है फाइनली, इसीलिए मैंने चेंज कर लिया। साड़ी मैंने जैसे हम पहनते हैं वैसे ही पहनी, मराठा लुक में नहीं पहनी क्योंकि वो मुझे पहनने आती नहीं है। यही पहन लूँ वही भला हो मेरा। उसको पहनने में मुझे आधा घंटा लगा। वो तो मैं सीखती और उसका मैं बड़ा ही गलत करती हूँ, इससे अच्छा मैं ये वाली पहनूं। फाइनली झुमका हो गया मेरा। मुझे क्या करना है, चूड़ी है ना। चूड़ी में मैं थोड़ा सा सोने की चूड़ियाँ पहनूंगी मैं सामने सामने। ये चूड़ी और पिंक कितनी है क्योंकि हाफ हाफ करनी है ना हमको। फाइनली बिल्कुल परफेक्ट मैच भी मिल गया। तो मेरे जैसे परफेक्ट मैच को भी नहीं मिलता सामानों का। मैं वैसे कुछ ना कुछ बड़ा वर्क करती रहती हूँ चीज़ों का। तीसरा वाले दिन जल्दी जल्दी बहुत लेट हो रही थी, मैं थक जाती थी, फोन पे फोन आए करती है, इतना इतना छीन लिया मेरे हाथ को चूड़ी पहनने में। जो ढीली थी उसके बाद भी उसी से पहने जा रही थी फटाफट से। तो आज थोड़ा आराम से पहन लेती हूँ और थोड़ा टाइम भी याद मेरे को। ये मेरे फेवरेट कड़े हैं, मैं जो हमेशा कभी भी पहनती हूँ ना तो आगे ही पहनती हूँ, जो मुझे इतने पसंद है, इतने बहुत ज्यादा पसंद है। मैं आपको दिखाती हूँ इनका डिजाइन सच में कितना अच्छा है। लुक एट दिस, एकदम मस्त लग रहा है ना, मुझे बहुत पसंद है। मैं ले जाऊँ वही सामान ले जाऊँ सारे। पीछे मुझे कोई कमेंट मत करना है, ऑलरेडी बहुत काम कर चुकी हूँ, कोई काम नहीं करने वाली हूँ। क्या आप थोड़ा बेड पे सेट कर लो, ये वाला रूम हम यूज नहीं करते हैं कोई भी हमारे यहाँ, गेस्ट आता है तो यूज होता है ये। जैसे हम इसमें सस्ते सवरते हैं इस रूम में, जिसमें हमारे कपड़े भरे हुए हैं। आराम से थोड़ा आराम से मुझे कुछ स्किप कर देती हूँ मैं। और चोटी में मैंने थोड़ा सा डिफरेंट तो कुछ नहीं किया है, थोड़ा सा बॉर्डर लगाया हुआ है जो मुझे पसंद है। मैं काफी बारी जब अच्छे से रेडी होती हूँ तो लगाती हूँ। तो तोड़ मत देना यार चूड़ियां, तो लग रहा है मेरे हाथ मोटे हो गए ना। तो मेरा तो हो गया चूड़ियों वाला काम, थोड़ा सा हैंड वॉश करके आती हूँ, इसी से हो रहा है चिपचिप ऐसा। फाइनली ये मेरी चूड़ियां है, कैसी लग रही है आज की मेरी चूड़ियां, जो कमेंट करके बताना है। ज्वेलरी वगैरह सब कुछ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैच हो या ना हो, चीजें अपने ऊपर से अच्छी लगनी चाहिए, बाकी चीजें बढ़ जाए। मुझे थोड़ा नोज रिंग पहनना है, पहनती हूँ। इसको निकालूंगी जो सालों बाद, काफी टाइम बाद निकालती हूँ क्योंकि मैं इसे हमेशा पहनती हूँ, कभी चेंज नहीं। माय फाइनल लुक भाई, कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके बताना। तो अजीब लग रहा है, ये इधर वाला पफ मुझे ज्यादा लग रहा है, इधर वाला थोड़ा सा कम लग रहा है, इसे सेटल करना होगा मुझे थोड़ा। मेरे हस्बैंड भी ऑफिस से आने वाले हैं तो मैंने चाय पानी देकर और फिर ऑफिस जाऊंगी। उन्हें क्या खाना है, खाना तो ब्रेकफास्ट तो कर ही लिया है उन्होंने, लंच का पूछूंगी, मुझे खाना नहीं है। तो फाइनली थोड़ा मेरा वेट लूज हुआ है तो चीजें थोड़ी परफेक्ट लग रही है मेरे को। रूटीन से टुक्के भी जाना है, बहुत कुछ काम है। फाइनली कैसा लग रहा है मेरा लुक, मुझे कमेंट करना। ज्यादा लिपा पोती मैंने करी नहीं है अपने ऊपर क्योंकि ऑलरेडी पता नहीं कुछ स्किन पे कुछ रिएक्शन हुआ है, तो जिब जिब से दाने निकल के आ रहे हैं मेरे को, तो थोड़ा मुझे हो रहा है प्रॉब्लम।
तो मैं नहीं करूँगी कुछ और स्किन पे ऐसा लिपापोती टाइप से। मैं करती भी नहीं हूँ, नेचुरल रहना ज़्यादा पसंद करती हूँ। ओनली सनस्क्रीन और अपना जो भी एक आधे और क्रीम पड़ने होते हैं वही जो करती हूँ। ज़्यादा मैं अपने स्किन पे एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ। डर्मोलॉजिस्ट से ही सजेशन लेके चीज़ों को करना पसंद करती हूँ। तो मेरा फाइनल लुक आप ये देखो, मैं स्किन देखो, ये यहाँ आ गया एक पिंपल, अजीब से दाने, ये राखी के तो थे ही से, ये दाग ही नहीं हट रहे थे। अगेन वापस स्किन पे कोई रिएक्शन, डर्मोलॉजिस्ट के पास में 5-7 हज़ार का खर्चा करने जाना पड़ेगा। मैं रेडी तो हो चुकी थी, पर सोसाइटी मंडप में जब कॉल करके पूछा कि पूजा के लिए रेडी पंडित जी आ गए, तो उन्होंने बोला नहीं आए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं फरियाल की तैयारी कर लूँ, क्योंकि मोरधान बनाना था। मैंने मोरधान रेडी होते होते उबालने तो रख दिया था, और मोरधान बना हुआ भी लेकर जाने का होता है कि लेकर जाना है। तो मैंने पका हुआ और कच्चा दोनों ही मैं लेकर गई थी चढ़ाने के लिए ऋषि महाराज को। और सब्जी वाला आया था तो मैंने बाहर से सब्जी भी ले ली थी, क्योंकि सब्जी वाला हमारा काफ़ी फ्रेश सब्जी लेके आता था, तो वो आवाज़ दे ही रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं सब्जी भी ले लूँ। तो मैंने मिर्च, टमाटर और थोड़े से मूंगफली के दाने ऐड किए, क्योंकि ना वैसे बोलते नहीं करते हैं, पर मैंने ऐड किए थे क्योंकि कुछ तो वो टेस्ट आए, क्योंकि मुंह का स्वाद पूरी तरह से खत्म हो गया। इतने दिन से उपवास करते करते कुछ भी टेस्ट नहीं आ रहा है, तो मैंने सोचा कुछ तो मतलब उसमें टेस्ट आएगा, क्रंचीनेस रहेगा मूंगफली के दाने का। तो इतने में मेरे हस्बैंड भी आ ही चुके थे, तो उन्होंने बोला कि मेरे को चाय भी दे दे। तो मैंने उनके लिए चाय बनाई और उनका वो काम करने बैठ गए थे। उनको 2-3 अपॉइंटमेंट फिक्स करवानी थी उनके लोगों की, पता नहीं क्या क्या काम था भाई। तो और मैंने ना लौंग और काली मिर्च को मिक्स कर दिया। अभी यहाँ पर माथा कूट रही हूँ मैं, इसमें से मैंने काली मिर्च छाटी और मैंने काली मिर्च कूट कर डाली, क्योंकि काली मिर्च से इसमें बहुत ही अच्छा एक जायका आ जाता है। तो मैंने काफ़ी कोशिश की कि इसमें काफ़ी अच्छा टेस्ट आए, और फाइनली ये बनकर तो अच्छा रेडी हुआ। मैंने तो थोड़ा ही खाया, तो मेरे हस्बैंड ने उनको बहुत पसंद आया, तो मेरे से ज़्यादा तो उन्होंने इंजॉय किया इसे। तो वही बन गया था मेरा फरियाल। इतने मुझे कॉल आया कि आप आ जाइए। तो पूजन के लिए वहाँ पर थोड़ा काम चल ही रहा था, तो मैंने सोचा ये सारा काम निपटा कर मैं चलती हूँ और अच्छे से एक बार क्लीनिंग कर देती हूँ प्लेटफॉर्म की, ताकि मैं आऊँ ना जब सारी चीज़ें मुझे व्यवस्थित मिले, ना कि सब एकदम फैली हुई। सब्जी धोकर रखना था फ्रिज में, क्योंकि आज तो शाम को कुछ बनना नहीं था, हस्बैंड का बाहर ही डिनर था, वो तो बाहर ही खाने वाले थे, तो मेरे को कुछ बनाना ही नहीं था शाम को। और उन्होंने शाम की पूजा में भी वो नहीं आ पाए। हम सब पहुँचे मंडप में। ऋषि महाराज की पूजा की तैयारियां की गई थी, पंडित जी आ चुके थे। तो पहली पूजा एक बैच ने कर ली थी, फिर हम 4-5 लेडीज़ों ने से मिलकर पूजाएं की थी। सबसे पहले संकल्प लेते वहाँ हमने लिया, और हमारे जो गुरु जी है, मतलब इतने बोल सकते हैं कि हम कुछ गलत कर देना हमें तुरंत टोकते हैं कि आप ऐसा ना करो। जब बहन ही मानते हो, बहन और बने भी करके जीजा करके बोलते हैं। तो मेरे को तो हमेशा बोलते हैं कि आप ऐसा मत करो, क्योंकि वो मैं सबसे एज में यहाँ पे छोटी ही हूँ। मुझे ज़्यादा इन सब लोगों के रिचुअल्स के बारे में नहीं मालूम रहता है। मेरे यहाँ जो रिचुअल फॉलो होते हैं मैं हमेशा वही फॉलो करती हूँ, और गुरु जी के यहाँ भी वही होते हैं। पर ये यहाँ की मतलब इंदौर का जो रिचुअल है थोड़ा सा डिफरेंट है आई थिंक। तो इन लोगों को कुछ चीज़ों में प्रॉब्लम होती है। मैंने लगाया था मराठी तिलक, मैंने लगाई थी बिंदी अच्छे से, पर वो है ना मुझे ध्यान नहीं रहा कि मैं बिंदी लगाते टाइम उसके नीचे बिंदी लगाऊं, तो मेरी वो बिंदी थोड़ी सी हो गई थी डिस्टर्ब, उससे मुझे तब नहीं मालूम पड़ा।
जब मैं फिर रील बना रही थी तब मैंने देखा, तब मुझे थोड़ा सा मतलब मूड अपसेट हो गया। नहीं यार, फिर क्या कर लिया मैंने, तो कोई नहीं, चलो तिलक ही लगाया था। कि मेकअप तो खराब नहीं हुआ क्योंकि मेकअप में चुपड़ कर गई भी नहीं थी, कुछ नहीं लगाया था मैंने सब चेहरे पे कि कुछ भी खराब हो। इतनी ज्यादा गर्मी हो रही थी तो हमने कूलर चलाए आसपास, और कूलर चल ही रहे थे। पर बाद में बहुत तकलीफ हुई हमें, क्योंकि है ना फिर दिए जल रहे थे तो हमने सारे कूलर पंखे सब बंद कर दिए। और आसपास से ना वो क्या बोलते, वो एकदम बरसाती टाइप से कुछ बोलते हैं ना, उससे वो लगाई हुई थी। फिर हमारी आरती हो ही रही थी और इतनी गर्मी हो रही थी, और फिर मैं आ गई थी फाइनली घर। तो मैंने सबसे पहले तो अपने कपड़े चेंज किए, अपने सही जो मेरा अवतार है उसी पे आ गई। मैंने पजामा टी शर्ट पहन लिया और अपना फरियाल गरम किया, दही लिया ताकि अच्छा सा एक टेस्ट आ जाए, और मुझे पेट में भी दर्द ना हो, क्योंकि भूखा 2-3 दिन से मैं अच्छे से खाना नहीं खा रही हूँ। तो कुछ भी खाने पर मुझे स्टमक में थोड़ा पेन होता है, तो मैंने थोड़ा ही लिया। इसमें थोड़ा सा मैंने लेमन जूस डाला, और फिर मैं अपने फेवरेट प्लेस पे, मैं अक्सर कुछ भी खाती हूँ ना तो मैं यहीं पर बैठ कर खाती हूँ। कुछ भी हो, एवरीथिंग मैं यहीं पर बैठ के खाती हूँ। कॉफ़ी मेरी हमेशा मैं झूले पे बैठकर ही इंजॉय करती हूँ। फिर मैंने कुछ कारीगरों का काम आया हुआ था, कुछ कंप्लेन थी कारीगरों को दिखाने की, तो सारा काम किया। और फिर फाइनली रात को मैं रेडी हुई। कुछ देर लाइव भी आई थी मैं, पर अब दिन में जितना फ्री आऊँगी मैं लाइव आऊँगी, तो आप सब लोग लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। और इवनिंग में मैंने सिंपल सा कोट सेट पहना और महाकाल का दुपट्टा लेकर मैं आरती में चली गई। मेरे हस्बैंड तो नहीं थे, उनकी एक मीटिंग थी और सेमिनार्स भी देखने थे शायद उनको, तो वो नहीं आए। मैं चली गई। बहुत अच्छे से हम लोगों ने आरती एंजॉय की और बहुत ही मजे आए। पर आज मूसलाधार बारिश, इतनी बारिश हुई इंदौर में, मतलब मैं बता नहीं सकती, इतनी जोर जोर से आवाजें आ रही थी ना, तो इससे डर भी लग रहा था ऐसा कि यार इतनी जोर जोर से बारिश भी हो रही है। तो इतना भयंकर बारिश हुई, वो सड़कें भर गई थी यार, कल से भी ज्यादा आज बारिश हुई है। तो फाइनली आप हमारे बप्पा जी को देख सकते हो, इच्छा पूर्ति गणेश जी को, आपकी जो भी इच्छा है आप वहीं से देखकर मांग सकते हो। श्री राम प्रचोदयात्। मोरिया रे बप्पा मोरिया रे, 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 मोरिया रे बप्पा मोरिया रे। शिव नमः पार्वती पते हर हर महादेव। लहर का मनोकामना पूर्ण कर दे।